नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, हत्या में सम्मिलित 6 को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ जयकरण सिंह के पर्यवेक्षण में स्वाट एवं थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा बरगढ़ के कोल मजरा गांव में दिनांक 10/1/2024 को हुई अज्ञात महिला की घटना का खुलासा करते हुए घटना में सम्मिलित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10/1/2024 को ग्राम कोल मजरा थाना बरगढ़ में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिस संबंध में ग्राम चौकीदार कोल मजरा जोखई पुत्र स्वर्गीय राम सुंदर की लिखित तहरीर पर थाना बरगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतका की पहचान कर घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ व प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ को आवश्यक निर्देश दिए थे। बरगढ़ पुलिस और साइबलांस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। काफी प्रयास के बाद मृतका की पहचान निशा वर्मा पुत्री रमेश वर्मा निवासी आदर्श कॉलोनी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट रूप में हुई। विवेचना पतारसी, सुरागसी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त साक्ष्य के क्रम में थाना बरगढ़ पुलिस व एसओजी टीम द्वारा मृतक के मोबाइल नंबर पर अंतिम समय में हुई बातचीत के क्रम में दिनांक 13/1/2024 को विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त प्रिंस तिवारी पुत्र अंबिका प्रसाद तिवारी निवासी हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को मऊ खंडेहा रोड से तथा अन्य 5 अभियुक्त राम अभिलाष उर्फ गुड्डू तिवारी, दिलीप पांडे, देवेंद्र सिंह चारू, पंकज यादव को मुर्का बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगढ़ के पास से 5 अदद मोबाइल फोन व 4090 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में प्रिंस तिवारी ने बताया कि 6/1/2024 को मेरे मौसी का लड़का दिलीप मेरे भाई रामविलास उर्फ गुड्डू के मोबाइल पर फोन कर बोला कि हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, क्या कोई व्यवस्था है? तो गुड्डू बोला कि हाँ, मेरी मिलने वाली बरगढ़ में है, व्यवस्था हो जाएगी। उक्त के क्रम में मेरी मौसी का लड़का दिलीप किराए की गाड़ी बुक कराकर अपने साथ पंकज चारू देवेंद्र उर्फ स्टिक को साथ लेकर लालता रोड आया, जहां पर बैठकर हम सभी लोग शराब पिए। उसके बाद कस्बा बरगढ़ के अशोक चौराहे पर आए, जहां से निशा वर्मा को साथ लेकर कोल मजरा में बड़े बाउंड्री वाल के पास गए और हम सभी ने निशा वर्मा के साथ शराब पिए। इसी बीच निशा वर्मा का मोबाइल कहीं गुम हो गया और वह मोबाइल को लेकर गुड्डू से लड़ने झगड़ने लगी, तो हम 5 लोग वहां से गाड़ी में बैठकर चले गए और गुड्डू व निशा वहीं रह गए। हम लोग जब बरगढ़ मोड़ कर पहुंचे थे कि गुड्डू ने मेरे मोबाइल पर फोन कर बताया कि मैंने निशा की पत्थर मारकर हत्या कर दी है। मृतका अनुसूचित जाति हरिजन की होने व अभियुक्तगढ़ सामान्य जाति के होने तथा हत्या की एक राय होकर समान आशय से मारकर शव को छिपा देने के कारण अन्य कई मुकदमे लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। हाँ, यही बात है ना, नहीं हो नहीं पा रहा। चेहरा ऊपर करो यार। हत्या करने में नहीं सर, नीचे झुका है। हम हट जा रहे हैं। तो थाना बरगढ़ के कोल मजरा में एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक महिला का शव वहां था, जिसके सर में चोट दिखाई पड़ रही। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी को लगाया गया। फिर महिला का पंचायतनामा अज्ञात में भरा गया, क्योंकि तब तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच पता चला कि ये बरगढ़ की ही रहने वाली महिला है, जिसकी शादी मध्य प्रदेश में हुई थी
और पिछले 10 वर्षों से ये अपने पति से अलग अपने मायके में रह रही थी, लेकिन थोड़ा आज़ाद ख्यालों की होने के कारण अपने पिता के साथ भी न रह करके वहीं उसी गांव में थोड़ी दूरी पर दूसरे एक मकान में रह रही थी। जब ये शिनाख्त हुई तो पुलिस ने फिर उस महिला का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, पिता से संपर्क हुआ, उसका पुत्र जो मौसी के घर गया था उसे भी बुलाया गया। उनके माध्यम से मोबाइल नंबर की जानकारी हुई। जब उस मोबाइल नंबर की CDR निकाली गई तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंट कॉलर के नाम आए, जो सबसे ज़्यादा बार कॉल करने वाला व्यक्ति था और लास्ट कॉल जिससे हुई थी। जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब उसने बताया कि ये नंबर मेरे नाम है, लेकिन मेरे बड़े भाई इस नंबर से उस महिला से बात करते थे। और उसी ने बताया कि ये घटना वस्तुतः 10 तारीख की नहीं है, ये घटना उससे 2.5-3 दिन पहले की घटना है। पोस्टमार्टम में भी आया है, लगभग 2.5 डेज ओल्ड की वो डेड बॉडी है। 6 तारीख की शाम को ये पंकज यादव है, जिनकी दोस्ती दिलीप पांडे से है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त का मौसेरा भाई है। इन्होंने ये कहा कि चलो कहीं एंजॉय करते हैं, और उसमें एंजॉय का इनका निहितार्थ खाने पीने से कुछ आगे तक भी था। तो मुख्य अभियुक्त जो इसके मिस्टर रामविलास उर्फ गुड्डू हैं, ये लड़की इनसे संपर्क में थी। अपने घर पे आस पड़ोस में भी इसने उस दिन ये बताया था कि मेरे भाई के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, मैं प्रयागराज जा रही हूँ, क्योंकि यह लोग रात में 8-9 बजे के आसपास वहां से निकले थे। लड़की निकली थी फोन पर उनके कॉल पे। और दूसरी तरफ इनके मौसेरे भाई, इनका एक सगा छोटा भाई और वहां पहुंच गया। मौसेरे भाई के साथ 3 लोग और एक गाड़ी हायर करके आए। 4 बोतलें इन्होंने 4 दारू की बोतलें खरीदी थी, जो हाफ बॉटल्स कही जाती है। 2 मौके से बरामद भी हुई थी। 2 लीटर पानी की बोतल बिस्लेरी की खरीदा था। बिस्लेरी की बोतल भी जिसमें 250-300 ml पानी बचा था वो भी मौके से बरामद हुई थी। कुछ चाट वगैरह खरीदा था इन लोगों ने। और वो महिला भी आई, चूंकि शराब पीने की वो आदी थी, इस नाते उसने इन लोगों के साथ खूब शराब पी। शराब पीने के बाद अभी तक तो मेडिकली कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मुख्य अभियुक्त का कहना है कि उनका यह था कि दोस्तों को भी अगर उन्होंने बुलाया है, इस बात पे कुछ उसकी हार्ट टॉक्स हो गई कि मैं ऐसी नहीं। इसी बीच उसका एक मोबाइल था, वो मोबाइल बार बार घंटी बज रही थी, इन्होंने लिया, स्विच ऑफ कर दिया, और फिर किसके हाथ लग गया वो मोबाइल मांगने लगी तो मोबाइल नहीं दिया लोगों। शराब के नशे में वो भी चूर थी। ये मुख्य अभियुक्त जो गुड्डू तिवारी है, ये भी नशे में चूर थे। उसके बाद उसने इन्हें धमकी दी कि अब मैं तुम्हें मुकदमा लिखा के जेल भेज दूंगा, तुम मुझे क्या समझते हो। इस बात पे उसने वहाँ थोड़ा रोना चिल्लाना शुरू किया, और सर जरा सा वही जो पत्थर है उस पत्थर पर उसने अपना सर मारा। लेकिन उसने सर मारने का तो सिर्फ एक तरह से नाटक किया या दबाव बनाया। इनको ये लगा कि अब ये मुझे गांव में बेइज्जत कर देगी अगर मुकदमा लिखा देगी। तो इन्होंने जो बगल में पत्थर था, जो ये पत्थर वहीं थोड़ी सी बाउंड्री के बाहर इन्होंने फेंक दिया था, वहाँ नहीं मिला था मौके पर उसने जब हम लोग गए थे, तो उसी पत्थर से उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो कोमा में चली गई। और उसके बाद इनका कहना है कि साहब मैं वहाँ से छोड़ के भाग गया, और ये सारे लोग फिर वहाँ से भाग गए। तो कुल मिला के ये 6 लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं कॉमन इंटेंशन सबका था। गुड्डू तिवारी से उसके नज़दीकी संबंध थे। गुड्डू तिवारी इसी में अपने और दोस्तों मित्रों को भी, मौसेरे भाई को भी खुश कराना चाहते थे। उसने उससे इनकार किया, जिसके चलते उसकी हत्या हो। और 2.5-3 दिन तक वो लगभग 1.5-2 दिन तक किसी ने देखा नहीं। जब पता चला तो पुलिस गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की हुई। पोस्टमार्टम में भी 2 से 2.5 डेज ओल्ड है। जिसका मोबाइल था तो उसमें ये CDR से ये लोग, ये जो मुख्य आरोपी है गुड्डू, इनकी उससे फ्रिक्वेंट बात है। महिला का मोबाइल मिला? महिला का मोबाइल नहीं मिला है,
इसी नाते अभी इनसे प्रयास किया गया पूछताछ में, उसका मोबाइल मिले, नहीं मिलेगा तो धारा 404 आईपीसी की भी वृद्धि इसमें होगी, क्योंकि मृत व्यक्ति की संपत्ति है, उसे गायब करना भी अपराध है। सर, जिस तरह की इसमें लिखी है भाषा, एंजॉय करने गए थे, तो क्या छेड़खानी और दुष्कर्म का कोई भी मैटर नहीं है उसमें? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया है, पैथोलॉजी रिपोर्ट और पैथोलॉजी के बाद अगर उसमें कोई ऐसी चीज पाई जाएगी तो आगे इन्होंने बताया तो होगा कि कम से कम छेड़खानी का प्रयास लगना चाहिए। नहीं, देखिए अब जब कोई चीज हमारे पास जो पीड़ित है वो मर चुका है और हमारे पास इस तरह का एविडेंस नहीं है, तो स्त्री मर्यादा के नाते ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम न प्रयोग कर सकते और न बगैर उनके एविडेंस के वो धारा नहीं लगा सकते, वरना इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के हम मुलजिम हो सकते। नहीं सर, पीएम रिपोर्ट में उसकी जो है शराब की पुष्टि हुई है महिला ने? पीएम रिपोर्ट देखिए, शराब की जो जांच पड़ताल होती है वो शराब की जांच पड़ताल 2-3 घंटे के बाद शराब नहीं आएगा, और इसमें आप देख रहे हैं 2.5 दिन ओल्ड डेड बॉडी है वो, लेकिन उसके साथ किसी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके लिए जो और मेजर्स हैं वो सब हमने प्रिकॉशन में लिए हैं। वेजाइनल स्वाब है, उसका माउथ स्वाब है, और उसके नेल्स भी हमने सुरक्षित रखा है कि अगर उसके साथ, हालांकि इन लोगों में से किसी के शरीर पे कोई नोच खसोट तो नहीं है, लेकिन अगर वेजाइनल स्वाब या माउथ स्वाब में कुछ मिलता है हमें, तो उससे फिर हम इनके डीएनए मैच कराएंगे और उसके नेल में भी हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैच हो जाए। वो जांच के लिए भेजा होगा ना? सारा प्रिकॉशन हमने लिया उसकी रिपोर्ट आने के बाद। 6 लोग हैं, इन 6 के खिलाफ 302 दर्ज है। कॉमन इंटेंशन है ना, 34 आईपीसी उसके साथ लग चुका है। सर, महिला के अंदर किसी प्रकार के खरोंच और कोई चोट के निशान? नहीं, उसके बॉडी पे कहीं और कोई नहीं, जो पत्थर की चोट है सर में, उसके अलावा कोई चोट। राम अभिलाष राम अभिलाष बरगढ़ थाना क्षेत्र में जो ग्रैंड मर्डर हुआ है वो क्या है पूरा मामला? 10 जनवरी को बरगढ़ थाना क्षेत्र के गोलमजरा गांव में सड़क के किनारे एक प्लाट जिसकी बाउंड्री वाल बनी हुई है, उसमें एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन किसी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई। अज्ञात में उसका पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के बाद उस महिला के बारे में जानकारी हो गई कि वो बरगढ़ के ही आदर्श कॉलोनी की निशा नाम की महिला है, जिसकी शादी मध्य प्रदेश में हुई थी। उसके एक बच्चा भी है 13-14 साल का, और लगभग 10-12 साल से वो अपने पति से अलग यही मायके में रहती थी। थोड़ा आज़ाद ख्यालों की और नशे की लत के कारण वो अपने पिता के साथ भी न रह करके आदर्श कॉलोनी के एक कमरे में रह रही थी। 6 तारीख को 8-9 बजे रात में वो पड़ोसियों से सबसे ये बता करके कि उसके भाई का बेटा बीमार है, वो प्रयागराज जा रही है, चली आई। और उससे पहले उसका बेटा चला गया था अपनी मौसी के यहाँ। घटना का क्रम ये हुआ कि जब इस महिला की जानकारी हुई तो अनावरण के क्रम में इसका नंबर ट्रेस किया गया, और उस मोबाइल नंबर की CDR से लास्ट कॉलर और फ्रीक्वेंट कॉलर की जब हमने पड़ताल की तो वो प्रिंस तिवारी का नंबर मिला, जिसने ये बताया कि ये नंबर हमारा भाई, बड़ा भाई गुड्डू यूज करता है। और उसी ने फिर आगे ये भी खबर दी कि उसका इस महिला से संपर्क था, और उसी ने आगे यह भी बताया कि ये लोग यहाँ से भागने की फिराक में हैं, और उसकी ही निशानदेही पे शेष इस घटना में शामिल अन्य 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि गुड्डू तिवारी के एक मित्र हैं, उन्होंने इसके मौसेरे भाई से ये पूछा कि चलो आज मौसम ऐसा है कि हम लोग कुछ एंजॉय करते हैं, यानी खाने पीने के अलावा कुछ और भी बातें इनकी थी उस कोड वर्ड में। तो इन्होंने बताया कि मेरा भाई है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, चलो हम उससे बात करते हैं। उन्होंने उससे बात किया, वो खाने पीने के नाम पे तैयार हो गई। फिर ये 6 लोग 4 बोतलें खरीदे, हाफ बॉटल, उसमें से 2 खाली वहाँ बोतलें हमें मौके पे भी घटनास्थल पे मिली थी। 2 लीटर बिस्लेरी की बोतल का पानी लिया था, वो बिस्लेरी की बोतल भी बरामद हुई थी जिसमें 250-300 ml पानी था। वहाँ गए, सब ने खूब पिया। पीने के बाद
गुड्डू तिवारी ने अपनी प्रेमिका को अपने अन्य मित्रों को भी परोसना चाहा। उसने उस पर इनकार किया। इसी बीच उसका मोबाइल फ़ोन आ रहा था, मोबाइल इन लोगों ने लेकर के स्विच ऑफ कर दिया और मोबाइल गायब कर दिया। 2 बातों पर उसकी इनसे लड़ाई हो गई कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, और दूसरा मेरा मोबाइल कहाँ है। शराब के नशे में धुत गुड्डू तिवारी ने और उनके एक साथी मिस्टर यादव हैं, पंकज यादव, ये लोग उस महिला को थोड़ा उनसे हॉट टॉक्स में ज़्यादा शामिल रहे। महिला ने इनको जब धमकी दिया कि मैं आपको जेल भिजवा दूंगी और उसने पत्थर पे अपना सिर मारना चाहा, तो इन्होंने एक बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पर दे मारा। इन्होंने लगा कि अब ये हमें फंसा ही देगी, जेल जाना पड़ेगा, ऐसे कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। ये गायब हो गए और महिला एक्सेस ब्लीडिंग के नाम डर गई। तीसरे दिन जब पता चला तो ये सारा मुकदमा हुआ और अपना का इस तरह से अनावरण हुआ। सब तो पकड़ लिए गए हैं और इन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है। क्या उसमें बलात्कार का भी? देखिए, मेडिकली कहीं ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, तो स्त्री मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब तक मेडिकली कोई प्रूफ न हो जाए, क्योंकि जिसके साथ ये घटना हुई वो दिवंगत हो चुकी है, ऐसे में जब तक हमारे पास साक्ष्य न आए, किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी करना स्त्री मर्यादा के विपरीत होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है, आप अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है, आप अपने निवास स्थान पर हैं। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल।